बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपके साथ शर्मीलेपन को ख़त्म करने के मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर किए जाएंगे। हमारे अंदर जो शर्मीलापन है इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये शर्मीलापन हम में कैसे आता है, ये शर्मीलापन क्यों आता है, हमारे अंदर कैसे पैदा हो जाता है। ये तमाम ऐसे सवालात हैं, अगर इनके जवाबात आपको मिल जाएं तो आप अपनी ज़ात में से, अपने आप में से शर्मीलापन आसानी से ख़त्म करके एक कामयाब इंसान बन सकेंगे, क्योंकि ये शर्मीलापन कामयाबी की राह में एक रुकावट है, एक बहुत बड़ा पत्थर है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये शर्माना या शर्मीलापन होता क्या है। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इस शर्माने का, शर्मीलेपन का दूसरा नाम डर है, दूसरा नाम खौफ है। शर्माना एक डर है और इस डर की वजह से इंसान सोचता है कि अगर मैं ये बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो मुझ पर लोग आवाजें कसेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह की बातें ही शर्माना या शर्मीलापन कहलाती हैं। एक बात याद रखें, हम सब के अंदर एक शर्मीलापन जरूर है, हर किसी में एक शर्मीलापन मौजूद है। हम में से बहुत से लोग पब्लिक में, अवाम में बात नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपने सीनियर्स के सामने, बड़ों के सामने, यहाँ तक कि अपने ऑफिस के साथियों के सामने भी बात नहीं कर पाते और अपना एतमाद खो देते हैं। बहुत से लड़के लड़कियों के सामने और बहुत सी लड़कियां लड़कों के सामने बात नहीं कर सकती। एक बात हमेशा जहन में रखें, पैदाइशी तौर पर किसी में भी शर्मानापन नहीं होता। हम वक्त के साथ और माहौल के साथ सीखते हैं। अब ये माहौल पर मुनहसिर है कि वो हमें शर्मीला बना दे या फिर हम में बेपनाह खुद एतमादी, बेपनाह कॉन्फिडेंस पैदा कर दे। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसका शर्मीलेपन से कोई लेना देना नहीं। वो एक छोटा सा बच्चा उल्टे सीधे अल्फाज बोलता है, चलता है तो गिर जाता है, जो दिल में आता है करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि शर्मीलापन क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसका जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात के बारे में यकीन बनता है। जैसे जैसे उसकी जहन साजी मुआशरा करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू होता है। बच्चे को जो भी माहौल मिलता है उस माहौल में दो अहम तरीन पहलुओं में से एक अहम पहलू जरूर होता है जिसमें खुद एतमादी और शर्मीलापन शामिल है। जो माहौल बच्चे को मिलता है उसमें या तो खुद एतमादी होगी या फिर उस माहौल में शर्मीलापन होगा। दूसरे लफ्जों में इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उस माहौल में हमें एक दूसरे के साथ खुद का मुवाजना करना सिखाया जाता है। हम खुद ही अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा, वगैरह वगैरह। हम हर अपने जाती बात पर लोगों की इजाजत लेना जरूरी समझते हैं। हम लोगों से बिला वजह झिझकने लगते हैं। जब आपका ऐसा रवैया होगा तो याद रखें, ऐसे रवैये की वजह से आप में खुद ब खुद शर्मीलापन आता जाएगा। ये सब तो था कि शर्मीलापन कब, कैसे और क्यों आता है। शर्मीलापन तो जो आना था वो आ गया। अब हम बात करेंगे इस शर्मीलेपन को खत्म कैसे करना है। कुछ निहायत सादा और आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करते हैं तो यकीनन आप अपनी जात में मौजूद शर्मीलेपन को, शाइनेस को इंतहाई आसानी से खत्म कर सकेंगे। पहले नंबर पर पॉइंट नोट कीजिएगा, कभी भी लोगों को ये मत बताएं कि आपके अंदर शर्मीलापन है। किसी को बिल्कुल भी मत बताएं, बिल्कुल भी मत जाहिर करें कि आप किसी से बात करते हुए झिझकते हैं, आप किसी दूसरे को अपनी जात से अच्छा और बरतर समझते हैं, खुद को कमतर और नकम्मा समझते हैं। तो आपका एतमाद, आपकी खुद एतमादी खुद ब खुद खत्म होती जाएगी। इसलिए खुद को किसी से भी कमतर मत समझें, क्योंकि इससे भी इंसान में शर्मीलापन पैदा होता है। दूसरे नंबर पर है, लोगों के इनकार को कबूल करें, लोगों की रिजेक्शन को कबूल करें, लोगों की तनकीद को कबूल करें। लोगों की पसंद और नापसंद मुख्तलिफ हो सकती है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपका हर काम, आपकी हर बात लोग पसंद करें। एक सादा सी मिसाल है, प्रैक्टिकली है। इमरान खान भी एक सियासतदान है
और नवाज शरीफ भी एक सियासतदान है। कुछ लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और कुछ लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। लोगों ने जिसे भी रिजेक्ट किया उन्होंने कबूल किया। अगर नवाज शरीफ ये सोचने बैठ जाए कि इतने लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, मुझे नहीं करते, तो नवाज शरीफ खुद ब खुद हार जाएगा। और इसी तरह अगर इमरान खान ये सोचने बैठ जाए कि नवाज शरीफ ज्यादा मशहूर है और मैं कम हूं, तो समझो कि इमरान खान ने खुद ही अपने आप को नाकाम कर लिया। बहुत से मशहूर एक्टर्स जब फिल्में बनाते हैं तो बहुत सी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। आप देखेंगे कि वो एक्टर्स लोगों की रिजेक्शन को कबूल करते हैं और दोबारा से एक नई फिल्म बनाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए लोगों की तनकीद को कबूल करें। अगर कबूल नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर खुद एतमादी खो देंगे और नतीजा ये निकलेगा कि आपके अंदर शर्मीलापन पैदा हो जाएगा। आप किसी का सामना करने से घबराएंगे और आप किसी के सामने भी अपना मौक़िफ़, अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तीसरे नंबर पर है, ये कभी भी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। आप देखेंगे कि मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये लोग पैदा ही तंज करने, मनफी कमेंट करने, मनफी बात सोचने के लिए हुए हैं। हाँ, ये जरूर ख्याल रखें कि लोगों की राय का एहतराम करें, लेकिन ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। आप हमेशा वही करें जिस पर आप मुतमईन हो और आपका दिल मुतमईन हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एतमाद पैदा होगा। आप लोगों की बेजा बातों की परवाह किए बगैर काम करते हैं तो आपका एतमाद बढ़ता है। याद रखें, जैसे जैसे आपका एतमाद बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शर्मीलापन खुद ही खत्म होता चला जाएगा। नंबर 4, जब लोगों से मिलें तो हाथ मिलाएं। पहले सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर 1 सेकंड के लिए गौर से देखें, फिर थोड़ा सा मुस्कुराएं। इस तरह दूसरे शख्स की आप में दिलचस्पी बढ़ेगी, आपका ताल्लुक मजबूत होगा। जैसे ही दूसरा शख्स आपकी बात गौर से सुनता है तो आप में खुद ब खुद एतमाद आना, एतमाद बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब एतमाद आने लगे तो शर्मीलापन, शाइनेस खुद ही दूर भाग जाते हैं। नंबर 5, कभी भी खुद के बारे में ऐसा मत सोचें कि आप शर्मीले हैं। कभी भी मत सोचें कि आप में बहुत ज्यादा शाइनेस है, आपको बात करते हुए झिझक महसूस होती है। आप कभी मत सोचें कि आप बात करते हुए परेशान होंगे। शीशे के सामने खड़े होकर रोजाना 10 बार दोहराएं कि मुझ में एतमाद मौजूद है, मैं एक शर्मीला इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं। अपने आप को चलते फिरते एहसास दिलाएं, अपने आप को तसल्ली दें कि आप एक खुद एतमाद इंसान हैं, आप में खुद एतमादी मौजूद है। ऐसे लोगों में उठें बैठें, ऐसी महफिलों में शिरकत करें, ऐसी वर्कशॉप्स में शमूलियत इख्तियार करें जहां पर आप में खुद एतमादी बढ़े, जहां पर आपको बोलते बोलते कोई ना टोके, जहां आपको बात करने का, अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिले, हौसला मिले, जहां आप सीखें कि इस खुद एतमादी को मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब आप अपनी दिलचस्पी के लोगों में बैठेंगे, आप दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ता है। दोस्तों, ये थी चंद सादा और आसान तरीन टिप्स जिन पर अमल करके आप अपने अंदर से शर्मीले इंसान को भगा सकते हैं और अपने अंदर एक मजबूत खुद एतमाद इंसान को जगह दे सकते हैं। आजकल जैसे हालात हैं, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो तजर्बे करे या इंतजार करे कल का। इसलिए आज से ही अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने दोस्तों से, जहां से भी मुमकिन है शुरू कर दें कि आपने इस शर्मीलेपन को अपने अंदर से खत्म करना है। लेकिन ये शुरुआत आज से ही करेंगे तो कामयाब हो सकेंगे। आप अगर एक खुद एतमाद इंसान होंगे तो ये शर्मीलापन खुद ही आपसे दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर आप एक शर्मीले इंसान हैं तो याद रखें, ये शर्मीलापन आपको जिंदगी में नाकाम कर देगा। हालांकि आप एक कामयाब इंसान थे, आप क्यों नहीं समझते ये शर्मीलापन आपके साथ पैदा नहीं हुआ, इसे आपने खुद अपने साथ अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ है। अगर आप इसे इतना बढ़ा सकते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसे शर्मीलेपन को सर पर चढ़ा सकते हैं तो इसे सर से उतार कर जमीन पर भी पटक सकते हैं। मसला सिर्फ आपके हिम्मत करने में है।
آپ کے اعتماد حاصل کرنے میں دوری صرف ایک ہمت کی ہے۔ ہمت کریں اور اس ناکامی کی نشانی کو اپنے میں سے نکال باہر پھینکیں، اور جو شرمیلے پن کا لیبل آپ پر، آپ کی زندگی پر لگا ہے، اسے اتار پھینکیں اور کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہیں تو کہانی آسانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔